जब से हॉर्मुज स्ट्रेट में जो विवाद चल रहा है अमेरिका ईरान के बीच में और जो रास्ते रोके गए जहां से तेल और गैस की जो सप्लाई है बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है और अभी भी लगातार वहां पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो जारी हैं। इस बीच में दुनिया के कई ऐसे और भी जो रूट हैं जहां से ट्रांसपोर्टेशन होता है शिप के जरिए समंदर में, वो काफ़ी चर्चा में है और इनमें से ही एक है मलक्का स्ट्रेट। इसको लेकर के आजकल चीन बहुत परेशान है। वो परेशान बस इसलिए है कि उसका एक लिंक है। उसका लिंक ये है कि जो भारत में जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में एक जो प्रोजेक्ट बन रहा है जहाँ पर नेवी का एक बहुत बड़ा ठिकाना बनेगा और एक छोटी शहर सा बसाया जाएगा। वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से डेवलपमेंट जो हो रही है उसको लेकर चीन काफ़ी परेशान है और परेशानी का सबब इसलिए है कि मलक्का स्टेट से जो है चीन का बहुत ज़्यादा सप्लाई उसका वहाँ से वो भेजता भी है सामान को और वहाँ से मंगवाता भी है। जो ऊर्जा ज़रूरत जितने अगर चीन की होती है उसका 75-80% इसी रास्ते से आता है और चीन से जो माल बाहर जाता है वो इसी मलक्का के थ्रू जाता है। और ये मलक्का स्ट्रेट जो है अंडमान निकोबार से सिर्फ 74 किलोमीटर दूर है। अब इसमें पंगा ये है कि अगर भारत कभी भी अगर विवाद हो भारत और चीन के बीच में, तो भारत चाहे तो इस रूट जिस तरह से ईरान ने हॉर्मुज को रोक रखा है उसी तरह से मलक्का को भी रोक सकता है। इस चीज़ को लेकर चीन को काफ़ी परेशान है। और इसमें एक चीज़ और भी है कि भारत का जो इंडियन नेवी जो है उसका एक INS सुनैना जो है सिंगापुर पहुंचा है प्रैक्टिस के लिए वो चीज़ें, लेकिन ये पूरा रूट अब उस पर नज़र है। और इस परेशानी क्या है कि हॉर्मुज में ऑलरेडी चाइना का जो ऊर्जा से ज़रूरत जो चीज़ें हैं उसको ब्लॉक हो रखी है, काफ़ी परेशानी हो रही है चीन को। और खुदा न खास्ते बाद में अगर भारत से चूँकि उसकी हमेशा दुश्मनी रहती है और भारत जब चाहे कि मलक्का स्ट्रेट में प्रॉब्लम चाइना के लिए क्रिएट कर सकता है। और इसकी वजह से मलक्का स्ट्रेट चूँकि वैसे भी दुनिया का सबसे व्यस्तम जलमार्ग में माना जाता है इसको, जो प्रशांत महासागर और इंडियन ओशन दोनों को जोड़ने का है, इसकी वजह से चीन आजकल बहुत परेशान दिख रहा है। बिल्कुल देखिए, चीन का काफ़ी बड़ा जो व्यापार होता है वो इसी रास्ते से होता है, इसलिए चीन की चिंता जायज़ है। लेकिन एक बात और भी है, यहाँ पे एक अड़चन ये भी है कि ये केवल भारत के ही कंट्रोल में नहीं आता है, बल्कि ये इंडोनेशिया और मलेशिया का भी जो पूरा जो सीमा है, समुद्री सीमा है, उससे भी ये लगता है। तो भारत अकेले इसके ऊपर दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन भारत की नौसेना इतनी ताकतवर है कि ब्लॉक कर सकता है। लेकिन भारत ये कर सकता है। भारत का जो अंडमान निकोबार है उससे बहुत करीब है और इसीलिए भारत निकोबार जो प्रोजेक्ट है जहाँ पर वो अपना सैन्य बेस बना रहा है, नौसेना का बेस बना रहा है, वो काफ़ी बड़ी इस चीज़ को वहाँ पे मजबूत करेगा, मलक्का में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। क्योंकि भारत का खुद का भी बड़ा व्यापार उसी रास्ते से होता है। यहाँ तक कि भारत अभी भी अगर चाहे तो ईरान को बाईपास करता हुआ, अगर ईरान से नहीं मंगाना है तेल, तो इराक और संयुक्त अरब अमीरात से तेल भी इसी रास्ते से मंगा सकता है। भारत के लिए भी रास्ता बहुत मुफीद है, चीन के लिए तो और भी ज़्यादा है। चीन इसीलिए कई बार क्या होता है कि चीन भारत के तमाम चीज़ों में अड़ंगे डालने के लिए भी यहाँ पर दिक्कतें पैदा करता रहता है। वो केवल इसलिए पैदा करता रहता है ताकि वो इस रूट से अपना अधिकार जताते हुए सारा सामान लेकर के जाए। भारत जब निकोबार में अपना प्रोजेक्ट बना देगा, वहाँ से यहाँ की चीज़ों की निगरानी ज़्यादा बेहतर तरीके से करेगा, तो भारत का इस क्षेत्र पर थोड़ा सा दखल भी बढ़ेगा, असर भी बढ़ेगा। तो भारत के लिए तो बेहतर है कि भारत भी इसी तरह से, जैसे एक हॉर्मुज है, हॉर्मुज में ईरान ने अपनी दखल को दिया हुआ है, भारत को निकोबार प्रोजेक्ट के जरिए या उस पूरे एरिया में अपने प्रोजेक्ट को मजबूत करना चाहिए। ऐसे भी भारत अगर आप देखिएगा तो वियतनाम, साउथ कोरिया, ये सारे जो देश हैं यहाँ पर जो व्यापार करता है, यहाँ से जो अपनी चीज़ों को मंगाता और भेजता है, वो इसी रास्ते भेजता है और ये बड़ा मुफीद रास्ता है। ये दरअसल क्या हो गया कि जब से हॉर्मुज का संकट आया है तब से पूरी दुनिया की जो नज़र है अब समुद्री मार्ग पे आ गया है। अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में शायद लड़ाई कम हो, क्योंकि आप देखिए कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में भी जो लड़ाई हुई, अंत में आकर के लड़ाई तो कभी खत्म हो गई है, लेकिन पिछले कई दिनों से, पिछले कई हफ्तों से अब जो लड़ाई आकर के हॉर्मुज में घिर गया है, वहाँ पर अमेरिका नाकाबंदी कर रहा है। पहले ईरान ने वहाँ उस हॉर्मुज को ब्लॉक किया, हालांकि हॉर्मुज भी जो हॉर्मुज है ईरान का कब्जा वहाँ पर नहीं है। चूंकि ईरान से पास लगा हुआ है तो ईरान उसको कभी ब्लॉक कर सकता है। इसीलिए हम इस बात की मलक्का की कह रहे हैं कि मलक्का भी भारत में नहीं है, लेकिन भारत से इतना करीब है कि भारतीय नौसेना अगर चाहे भविष्य में चाहे अपने आप को वहाँ पर मजबूत कर ले तो चाहे तो उस रूट को बिल्कुल ब्लॉक कर सकता है, इसमें सक्षम है। इसी वजह से कि चीन के लिए बहुत परेशानी का, क्योंकि ऑलरेडी एक रूट फंसा हुआ है और हॉर्मुज को लेकर मुझे लगता है कि भविष्य में भी उसको लेकर काफ़ी परेशानियाँ रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से खाड़ी में लड़ाई चल रही है और
सऊदी अरब, यूएई और ईरान के बीच में जिस तरह से आपस में जो खटास बढ़ा है वो भी आगे आने वाले टाइम में करेगा। तो हॉर्मुज को बाईपास करने के कई रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। और जिस तरह से मलक्का है, अगर मलक्का में अगर भारत की ताकत बढ़ जाए, शायद इस वजह से भी अगर आप देखें, ऐसे अंडमान पर नज़र चीन की बहुत पहले से है। पहले लगता था कि चूंकि अंडमान भारत से अगर आप इस बिल्कुल साउथ इंदिरा पॉइंट के पास में है, बिल्कुल साउथ में, भारत के साउथ में वो एरिया आता है और भारत के बाकी जो मैदानी भाग से काफ़ी दूर भी है, तो वहाँ पर ऐसा लगता था कि उस पर, लेकिन भारत ने वहाँ पर लगातार जो नौसेना के ठिकाने को बड़ा करने के लिए, और एक चीज़ इसमें कमर्शियल फैक्टर ये भी है कि जो निकोबार आइलैंड में जो ये प्रोजेक्ट बन रहा है वहाँ पर काफ़ी पानी बहुत गहरा है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो भारत के जो बड़े बड़े जहाज हैं जो काफ़ी गहरे पानी में चाहते हैं, हाँ। जो कमर्शियल जो शिप होते हैं वो जब आते हैं तो उनमें से उससे सामान को फिर उठा करके छोटे छोटे शिप में किया जाता है। तो भारत के पास कोई ऐसा पोर्ट नहीं था, लेकिन निकोबार के पोर्ट बनने से फ़ायदा ये वहाँ पर ये होगा कि वहाँ पर काफ़ी गहरा पानी है और दुनिया से बड़े बड़े जहाज वहाँ पर आकर जा सकते हैं, ताकि उसके बाद छोटे जहाज़ों में सामान दूसरी जगह भेजा जा सके। इससे भारत को काफ़ी फायदा भी होगा, क्योंकि अब तक भारत कोलंबो में या सिंगापुर में या दुबई इस पर बहुत डिपेंडेंट था। वहाँ बड़े बड़े जहाज आते थे, वहाँ से छोटे जहाज़ों में फिर सामान आता था। इससे भारत को कई सालों में अगर देखा जाए तो 200-300 मिलियन डॉलर का उसको फायदा भी होगा। तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रणनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों ही से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ गया। इसीलिए मलक्का की हम बात कर रहे हैं कि मलक्का भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। नहीं, बिल्कुल मलक्का इम्पॉर्टेंट है। और आप इससे भी समझ सकते हैं कि भारत की इस समय भी जो तेल और गैस की आपूर्ति हो रही है वो दूसरे देशों से भी जो हो रही है वो इसी रास्ते से हो रही है। ये माना जाता है कि भारत कुल व्यापार का, जिसमें तेल गैस ये सब शामिल है, 50%, कम से कम 50% वो इसी रास्ते से होता है। इसलिए भविष्य में और कभी भी ये रास्ता भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर भारत निकोबार में एक बड़ा पोर्ट बनाता है तो भारत की कंडीशन शायद और बेहतर हो जाएगी और मलक्का पर उसका अधिकार भी, शायद उसका दावा भी उतना ही मजबूत होगा। वहाँ पे वो मलक्का पे असर दिखा पाएगा अपना। तो और ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। भारत में जब प्राचीन समय में भी व्यापार के लिए हमारे व्यापारी समुद्र मार्ग का इस्तेमाल करते थे तो वो इसी रास्ते से जाते थे। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि मलक्का जो है, भारत में एक आंवले का पेड़ पाया जाता है जिसके नाम पर इसका नाम मलक्का पड़ा हुआ है। तो भारत से अगर हम इसकी जड़ों को देखें तो ऐतिहासिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर लंबे समय से, हजारों सालों से भारत की जड़ें इस मलक्का जल डमरू मध्य से या जलमार्ग से जुड़ी हुई हैं, जलमार्ग से जुड़ी हुई। और इसमें जो आजकल देखिए, वैसे वही वाली बात होगी, पहले अब जब तक अगर हॉर्मुज के संकट नहीं आता तो इसके बारे में कुछ कोई बात भी नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉर्मल था। लेकिन अब ऐसा चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि समुद्र में ताकत दिखाने की बारी है। दुनिया के सारे देश हैं वहाँ पर दिख रहे हैं कि जिस तरह से ईरान जैसा एक देश जिस पर अमेरिका, इजराइल ने मिलकर उसको लगभग बर्बाद कर दिया, उसके बावजूद उस देश ने हॉर्मुज में वहाँ पर ब्लॉक करके और पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया। तो अब इससे समझ जाइए कि आने वाले टाइम में जो समुद्री रास्ता है, जो समुद्री रास्तों से जहाँ से व्यापार होते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। वैसे में भारत अपनी ताकत अगर वहाँ पे बढ़ा रहा है तो इसके कई मायने हैं। और अगर भारत की ताकत बढ़ रही है तो जाहिर तौर पे चीन, क्योंकि अगर आप इसको मैप पर अगर आप देखेंगे तो मलक्का स्ट्रेट से जो रास्ता निकल के जाता समुद्री, वो साउथ चाइना सी की तरफ जाता। वहाँ भी आपको पता है, याद है कि साउथ चाइना सी में भी काफ़ी विवाद है, चाइना वहाँ भी फंसा हुआ है, वहाँ भी फिलीपींस और तमाम देशों के साथ उसकी जो लड़ाई चल रही है वो भी चल रही है। तो एक चीन, अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में चीन के लिए भी संकट की बात है, क्योंकि जो चीन हुई तो है वहाँ पर लड़ाई हॉर्मुज में हुई, लेकिन उससे पहले से ही दक्षिण चाइना सी में काफ़ी ज़्यादा उसको लेकर के कंट्रोवर्सी पहले ही चल रहा था। तो अब यहाँ पर चीन के लिए एक और मुश्किल एक आ गया है कि जहाँ पर वो खुद ऑलरेडी वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था दूसरे देशों के लिए, फिलीपींस के लिए, जापान के लिए या फिर ताइवान के लिए, वहाँ पर अब चीन के लिए ये हो रहा है कि इसको लेकर के काफ़ी, मलक्का को लेकर काफ़ी परेशानी उसकी बड़ी है। यानी दोनों तरफ से चीन घिर जाएगा अगर इसको देखें। बिल्कुल, ये चीन इस बात को समझ भी रहा है कि आने वाले टाइम में जबकि समुद्री मार्ग इतने महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, और ये बात भी सही है कि समुद्री मार्ग से जो सामानों की आवाजाही होती है उसका विकल्प न तो सड़क का मार्ग है न वायु मार्ग तो हो ही नहीं सकता है। तो क्योंकि समुद्र में आप बहुत भारी भारी तेल टैंकर, जहाज, इन सबको लेकर के मतलब व्यापार करते हैं या उनको एक जगह से दूसरी जगह करते हैं और वो आराम से जा सकता है। मलक्का पे लोगों की निगाह जाएगी, हॉर्मुज के बाद ऐसे भी जा रही है। और मुझको लगता है कि आने वाले टाइम में मलक्का में केवल ये भारत और चाइना की बात नहीं रहेगी या इंडोनेशिया, मलेशिया की बात नहीं रहेगी। यहाँ पर देखिए, मुझको साफ साफ ये दिख रहा है कि अमेरिका भी यहाँ पर अपना दखल बढ़ाएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मार्ग बन रहा है। और ये बात सबको अब मालूम है कि या तो
पूरे समुद्री मार्गों का महत्व अगर बढ़ रहा है तो इसको आप एक तरह से रेगुलराइज करो या रेगुलेट करो, नहीं तो हॉर्मुज जैसी स्थिति जगह जगह पैदा होगी और वो मलक्का में भी आने वाले टाइम में दिख सकती है। आने वाले खतरे, आने वाले और इसीलिए भारत सही काम कर रहा है कि वहां पर अपने को मजबूत कर रहा है, निकोबार प्रोजेक्ट बना रहा है, उससे भारत काफी पॉजिटिव पोजीशन में होगा, असरदार स्थिति में होगा। वैसे भी चीन की नज़र, चूंकि निकोबार जैसे मैंने पहले बताया कि भारत के जो जमीनी इलाके से काफ़ी दूर है, तो चीन की पहले से भी नज़र थी वहाँ पर रही थी, लेकिन अब जब से हॉर्मुज आया है तो चीन के लिए और पर, इसलिए भारत लगातार वहाँ तेज़ी से जो नौसेना का बेस है उसको बढ़ा रहा है, वहाँ पर जो पोर्ट बनाने का जो काम चला बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और वैसे अगर चीन के लिए देखें तो दो दक्षिण में दो और उसके पास हैं, दो लोम्बेक और सुंडा करके दो और रास्ते हैं, लेकिन वो काफ़ी दूर है। अगर चीन उन रास्तों का इस्तेमाल करता है तो उसको 3000 किलोमीटर और 1800 किलोमीटर ज़्यादा तय करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो ऊर्जा की ज़रूरतों का अगर 75-80% अगर लेता है, अगर इतना डिस्टेंस बढ़ जाता है तो उसकी लागत भी बढ़ जाएगी और समय बढ़ जाएगा, इससे चीन की परेशानी बढ़ेगी। इसलिए चीन को ये रास्ता है, उसको स्मूथ चाहिए, और अगर इसको स्मूथ चाहिए तो उसके लिए जो खतरा है वो खतरे की घंटी चीन समझ रहा है कि अगर भारत के साथ किसी भी तरह से अगर परेशानी क्रिएट करेगा तो भारत भी उसके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है। इसी को लेकर के जो मलक्का को लेकर तमाम जो नई बातें आ रही हैं, जानकारियाँ आ रही हैं, उससे चीन की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन भारत की नौसेना जो है समुद्र में अपनी लगातार ताकत बढ़ा रहा है। और उसका एक एग्जाम्पल यही है कि जो मलक्का के आसपास में जो वहाँ पर जो निकोबार में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो एक बहुत बड़ा, उसका बहुत दूर तक, कहते हैं ना कि इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। जी बिल्कुल दूर तक जाएगा। और मलक्का को भारत अगर मजबूत करता है तो आप ये मानिए कि भारत का एक बड़े महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर एक तरह से असर होगा। वहाँ पर भारत देर सवेर रेगुलेट कर सकता है, हालांकि रेगुलेट करने में बहुत ढेर सारे विवाद भी पैदा होंगे, क्योंकि चीन ये कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत वहाँ पर करे, फिर चीन उसको लेकर के तमाम दूसरे दावे करना शुरू करेगा। लेकिन भारत के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि वो निकोबार प्रोजेक्ट बहुत सही समय पर भारत उसको सामने ला रहा है, मजबूत कर रहा है। वहाँ पर अगर एक बड़ा बंदरगाह बनता है जिस पर बड़े जहाज आकर के रुकते हैं और वहाँ से छोटी नौकाएं आने जाने का काम करती हैं, तो केवल भारत का ही नहीं मामला उसमें बनेगा, दुनिया के जहाज बड़े-बड़े जहाज वहाँ पे वो भी होगा। दूसरे भारत क्या होगा कि एक तरह से आप देखिए अंडमान के लिए, लंका के लिए, बांग्लादेश के लिए, इन सारे देशों के लिए एक ट्रांजिट पॉइंट उस मलक्का समुद्री मार्ग पर होगा। तो भारत का अपना एक रेवेन्यू भी जनरेट होगा और व्यापार का एक बड़ा केंद्र होगा। दुबई में जिस तरह से डेवलपमेंट की वजह से एक बहुत बड़ी वजह ये रही कि दुबई जिस पोजीशन पे है वहाँ पर वो करके। और एक चीज़ में और ऐड कर दें कि आपको पता ही है कि यूएई ओपेक से अलग हो गया है और अब जो तेल जितने उत्पादन करने वाले देशों में है वो अलग से वो करेगा, और भारत का बहुत बड़ा पार्टनर है। और यूएई के साथ में भारत की रणनीतिक जो दोस्ती है वो भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो जो भारत की ऊर्जा की ज़रूरतें हैं वो इस मलक्का, हमने इसलिए बात की कि इसी मलक्का के रास्ते वहाँ यूएस से भी तेल आ सकता है। तो कुछ डेवलपमेंट आपस में इंटरलिंक्ड हैं और इसके कई फायदे हैं जो कि भारत के लिए बड़ा एडवांटेज। बिल्कुल, अगर ये संयुक्त अरब अमीरात से भारत के लिए तेल आता है या इराक से आता है, इराक से भी भारत से तेल काफ़ी आ रहा है, तो वो अब उधर हॉर्मुज की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। वो बाहर मलक्का की तरफ से होते हुए भी भारत में आ सकता है, भारत तक आ सकता है। इसलिए भारत को इन रास्तों की अब जरूरत है और इन रास्तों को ज्यादा एक्सप्लोर भी करने की जरूरत है। बस इतना ही समझ लिए, इसका मतलब समझ लिए कि बड़े बड़े जब जहाज आएंगे तो उनके लिए पोर्ट चाहिए। वो निकोबार में जो प्रोजेक्ट पूरा होगा वहाँ पर जब बड़े बड़े जहाज आएंगे तो वहाँ उसकी ठिकाना बनेगा, वहाँ से सारी चीज़ें वो होंगी। तो ये दोनों का इंटरलिंक जो है मलक्का का रास्ता और निकोबार जो पोर्ट में जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, इन दोनों के काफ़ी मायने हैं। और ये दोनों ही भारत के आने वाले टाइम में भारत को न सिर्फ ताकत बनाएंगे, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए भी काफ़ी हद तक हॉर्मुज और दूसरे परेशानियों से भी बच पाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। तो इसलिए हमने आज आपको ये बात बताई। अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।